हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप घर में अपना पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, मेरा पाठ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पाठ 5 उत्साह, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सो बच्चों, आज मैं आपको ये काव्यांश जो है उससे संबंधित प्रश्न बताऊंगी और काव्यांश पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको इसी आधार पर पूछे जाते हैं ये बताएंगे। सो बच्चों, हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, हमारा काव्यांश है बादल गरजो घेर घेर डैश 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 शीतल कर दो बादल कर दो। पूरा काव्यांश तो यहाँ पर नहीं आ सकता था, तो मैं आपको पहले काव्यांश पढ़कर सुनाती हूँ, फिर उससे संबंधित प्रश्न बताती हूँ। तो काव्यांश हमारा इस प्रकार है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये था आपका काव्यांश। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो है पहला, उत्साह कविता में कवि ने बादल को क्या क्या कहा है? कवि ने बादलों को किस किस नाम से संबोधित किया है, या उत्साह कविता में कवि ने बादलों को क्या क्या कहा है? ये दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बादल, नॉट बादलों, बादल है शब्द, बादलों हम बहुवचन कर देते हैं। तो उत्साह कविता में कवि ने बादल को क्या क्या कहा है? तो उत्साह कविता में कवि ने बादल को सबसे पहले तो धराधर कहा है, उसके बाद नवजीवन वाले कहा है, और तीसरा उन्होंने कहा है अनंत के घन। अनंत के घन का मतलब होता है जिस बादलों का कहीं अंत ना हो, जिस बादल का कहीं अंत ना हो, उसको कहते हैं अनंत के घन। दूसरा प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल को किसके समान बताया है? तो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था ललित ललित काले घुंघराले, आपने अभी लाइन ये मैंने आपको सुनाई थी, ललित ललित काले घुंघराले। तो उत्साह कविता में बादल को किसके समान बताया है? सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों के समान बताया है। देखो बच्चों, जब बादल छाए होते हैं आकाश में और हम देखते हैं तो वो हमें काले घुंघराले बालों के समान नजर आते हैं, तो उन्होंने कविता में काले घुंघराले बालों के समान बताया है। तीसरा प्रश्न है, उत्साह कविता हिंदी साहित्य की किस धारा से संबंधित है? तो आपको बताया था कि जो कवि हमारे निराला जी हैं वो छायावादी थे, तो ये छायावाद धारा से संबंधित है। तो उत्साह कविता हिंदी साहित्य के छायावाद धारा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही है? तो यहाँ पे इस कविता में जो है अनंत के घन अज्ञात दिशा से आए हैं। अज्ञात दिशा, जिस दिशा का पता नहीं होता उसको कहते हैं अज्ञात दिशा। इसके बाद प्रश्न है कि कवि ने यह कविता बादलों को ही क्यों संबोधित की है? बादलों को नहीं, बादल है, सॉरी, कवि ने यह कविता बादल को ही क्यों संबोधित की है? तो बादल को संबोधित इसलिए की है, आप लिख सकते हैं कि बादल कवि का प्रिय विषय है। सबसे पहले तो बादल जो था वो कवि का प्रिय विषय था। दूसरा, बादल क्रांति का प्रतीक है, आप ये लिख सकते हैं कि बादल क्रांति का प्रतीक है। तीसरा आप लिख देंगे कि ये जन आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने का मतलब लोगों की इच्छाओं को पूरा करना, ये इसका अर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? तो
कवि बादल से प्रार्थना करता है कि बादल तुम गरज गरज कर खूब आवाज करते हुए बरसो, खूब गर्जना करते हुए, आवाज करते हुए बरसो, क्योंकि बादल क्रांति का प्रतीक है, इसलिए वो कहते हैं तुम गर्जना करो। ये था आपके प्रश्न का उत्तर। बच्चों, प्रश्न मैंने अभी आपको इतने ही लिखे हैं। ये प्रश्न कई बन जाते हैं, कुछ यही प्रश्नों को हम उलट पुलट देते हैं, मतलब कुछ भाषा चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने ये प्रश्न दिया था, उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही है। इसको हम इस प्रकार भी दिया है, इसको हम पूछ सकते हैं कि अज्ञात दिशा से क्या आए थे अनंत के घन। तो इस तरह भी हम पूछ सकते हैं, प्रश्नों को हम अलट पलट कर भी पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके आज के